रखना, जिस शैतान से आज आप जूझ रहे हैं उसका मजाक उड़ चुका है। जिन दुष्टात्माओं से अगर आप आज जूझ रहे हैं, ये वो हैं जो हार चुकी हैं किसी से जो तुम में है। Amen. God bless you, my brother. Wonderful. समझिए इन बातों को प्लीज। Amen. कौन बड़ा है, खुदा या शैतान? खुदावंद। किसकी गवाही दें हम? खुदावंद की। एक दिन क्या हुआ, बैठिए, हम लोकल चर्च की भाषा में बात करते हैं ताकि सब समझें। एक बहन ने गवाही शुरू करी और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूं, लाइन बिल्कुल ठीक, खुदा का धन्यवाद देती हूं, मुझे गवाही देनी है। हमने कहा और शैतान ने मेरे जीवन में ये किया, शैतान ने मेरे जीवन में ये किया। थोड़ी देर में भाई लाल पास्टर ने उन्हें रोका कि बहन आप यहां शैतान की गवाही देने खड़ी हुई हैं या प्रभु यीशु मसीह की? अब उन्हें रियलाइज हुआ ये तो बात सही है, शैतान ने मेरे जीवन में ये किया तो फिर तो मैं शैतान को बड़ा कर रही हूं, और शैतान ने मेरे जीवन में ये करवाया, शैतान ने मेरे जीवन में ये करवाया। उन्होंने कहा आप किसकी गवाही देने यहां खड़ी हुई हैं, शैतान की या मसीह की? गवाही तो वो हो जिसमें आप मसीह की बड़ाई करें। आप ये बताइए कि शैतान ने चलो करवाया तो आपने एक लाइन में बोला, गवाही का लंबा हिस्सा शैतान पे निकला उनका। एक्चुअली शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। उन्होंने कहा ये बताइए खुदा ने क्या किया? आपकी कुछ समझ मारी है? तो कई बार हम भी अपने जीवन में ना जानते हुए शैतान को ऊंचा करने लगते हैं। सही सच बता रहा हूं आपको, हम गवाही बजाय प्रभु यीशु मसीह की, शैतान ने यह करवा दिया। और यह तकलीफ भैया मैं बता नहीं सकता शैतान ने कैसा तंग किया। अरे शैतान ने तंग किया तो बताओ उस खुदा ने शैतान को कैसे तंग किया, यह बताओ। गवाही का अंत फल यह निकलना चाहिए कि शैतान से क्या तुम तंग हुए या शैतान तुम्हारे जीवन में तुमसे तंग हुआ। गवाही तो यह होगी। यह है बात। बात समझ मारी आपके? यस सर जी। अगर शैतान तुम्हें तंग करता रहे तुम जीते कहां? और फिर कम्युनियन की मेज जीते हुओं के लिए है, याद रखना इस बात को। आमीन। और शैतान ने मेरे परिवार में यह कर दिया, शैतान ने मेरे परिवार भाड़ में जाए। शैतान भाड़ यानी नरक जहां का वो है। हाँ जी। मसीह ने क्या किया पूछो मुझसे, मैं गवाही दूंगा। यह है गवाही। मसीह ने क्या किया। मसीह को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मसीह याद नहीं आता। समझ मारिए आपके? यह है बात। आमीन। He took all those principalities and powers. तो उसने उन तमाम प्रधानताओं और सामर्थ्यों को लिया। उसने कैंसर को लिया, मैं खुद खोल के बोलूं। हाँ जी। उसने डायबिटीज को लिया। हाँ जी। आपने ब्लड प्रेशर को लिया। आपने खेतरपाल लिया, जो पंजाब में सिर हिलवाता है यूं। समझ मारी है? पहाड़ों में जाएं वहां पे वो एकदम सिर हिलने, जब आती है वो दुष्टात्मा सिर हिलने लगता है बड़ी जोर जोर से। आपने उसको भी लिया, आपने उसके बाप को भी लिया, और सबका खुल्लम खुल्ला कलवरी पे मजाक उड़ाया, अपने बच्चों को यह समझाने के लिए कि आज की गुड फ्राइडे के बाद हालेलुया, इनसे डरना नहीं, इनसे परेशान होना नहीं, बिल्कुल मैंने कुचल चुका हूं। आमीन। जब कभी आगे अपना मुंह दिखाएं उन्हें मेरी तस्वीर दिखा देना। आमीन। और ये बता देना ये मुझ में रहता है। आमीन। बस समझ में आ रही है ना? बैठिए, यह है समझने वाली बात। The purpose of the message is not to live a life of defeat. संदेश का मकसद यह नहीं है कि आप एक हार की जिंदगी को जिएं, क्योंकि आप ये नहीं जानते जिससे आप लड़ रहे हैं वो हार चुका है। आमीन। He has been spoiled. वो बर्बाद कर दिया गया, उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा दिया गया। मजाक उड़ चुका। And Christ did all this. और मसीह ने ये सब कुछ A किया। mighty champion. एक बहुत ही महान योद्धा, Triumphing over them in it. सॉरी,
triumphing over them in it. और उस पे उसने जय प्राप्त करी है। Let no man therefore judge you in meat. इसलिए खाने पीने को लेकर के कोई भी तुम्हारे विषय में फैसला ना करे। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई पोर्क या बीफ की डॉक्टर नहीं है। मैं पोर्क इसलिए नहीं खाता, मुझे हजम नहीं होता, मेरे को एलर्जी होती है। ये कहीं खाया था, वहां से शुरू हुआ, वो मेरे कारण फर्क है। बीफ इसलिए, उसकी भी एलर्जी होती है। मेरठ से शुरू हुई है एलर्जी मुझे। मेरठ में एक मीटिंग हुई थी जहां बीफ बना, और वहां से मेरी होंठ सूज गए, जुबान सूज गई। भाई उस दिन से मैं बीफ इसलिए नहीं खाता हूं, मेरे अपने एलर्जिक रीजंस हैं। लेकिन क्या बीफ नहीं खाना चाहिए? किसी घर में पोर्क बना, क्या बनाया आपने? क्या नहीं पढ़ा आपने बाइबल में? कितनी नापाक चीज है ये, क्या विश्वासियों को ये चीजें खाना चाहिए? आप हैं कहां? मैं उस घर नहीं जाता मीटिंग लेने जिस दिन से उन्होंने पोर्क बनाया। अब मैं क्या जाऊं ऐसी जगह पे? क्या क्या लोग खाते हैं, पीते हैं, अकल नहीं है, हैं? बहुत बढ़िया बनता भाई। अजय जी बताइए, उसी पोर्क के कोल्ड मीट्स कितने खाते हैं लोग? हैम, सलामी, पता नहीं क्या क्या बनता है, खूब खाते हैं भाई। जो खा सकते हैं खाओ, इसमें कोई न्याय करे किसी का? आराम से खाओ। एक चीज है जिसके लिए बाइबल में लिखा, गला घोंटा हुआ ना खाओ। यानी कि जब हम मीट खाते हैं तो झटके का नहीं, हलाल का खाते हैं, जो पुराना तरीका है, खून निकाल, क्योंकि खून नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए नए नामे में नियम भी था, पढ़िए प्रेरितों का काम में वहां लिखा हुआ है। समझ मारिए आपके, वो चीज है। तो यू फाइंड, तो आप पाते हैं, लेट नो मैन देयरफॉर जज यू इन मीट, इसलिए कोई मनुष्य तुम्हारा फैसला मीट को लेकर ना करे, और इन ड्रिंक, या किसी पीने की वस्तु को लेकर के। किसी ने कहा वाह यार मजा आ गया, अब तो मैं खुल के शराब पीऊंगा। पौलुस ने कहा कोई तुम्हारा क्या खाते हो पीते हो उसमें तुम्हारा कोई न्याय ना करे। लगा जोश यार, नहीं। लेकिन तब बाइबल में और चीजें भी लिखी हैं। फिर आज पवित्र आत्मा ने आके नबी से क्या कहा? डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक। वो वाली ड्रिंक नहीं लेनी, वो वाली ड्रिंक नहीं लेनी। ये ड्रिंक खुदा कोई तुम्हारा न्याय पीने में ना करेगा, मतलब कुछ और है ब्रदर, समझने की का एक विषय भी है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एन होली डे, एक पवित्र दिन के संदर्भ में, और ऑफ न्यू मून, या नए चांद को लेकर के, और ऑफ सबत डेज, या सबत के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्याय ना करे। आज संडे है तो मालूम नहीं आज सबत का दिन है। आज संडे है, आज सबत का दिन है। संडे सबत का दिन नहीं है। आपने मैसेज पढ़ा ही नहीं। फिर आज संडे है ब्रदर, सबत का दिन है आज। ब्रदर आपने फिर मैसेज नहीं पढ़ा। सबत की परिभाषा क्या थी और सबत क्या था? जिसको ये मिस्ट्री समझ में आएगी वो इन चीजों की अधीनता से निकल जाएगा। वो अब इन चीजों के अधीन नहीं रहेगा। आमेन। ये खाओ, ये मत खाओ, ये छुओ, ये मत छुओ। लूटे पॉट्स एंड पे वो फकी फरीसी करते थे, यहां हाथ धो, इतने कदम चलो, ये करो, वो करो, इन सब से वो निकल आएगा बाहर। कोई बात समझ में आ रही है आपके? ओह प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद। कोई तुम्हारा न्याय पवित्र दिन को लेकर ना करे। आज संडे है, मालूम नहीं सबत है। नबी ने कहा यहूदियों और मसीहों में सबसे बड़ा फर्क यह था, वो सैटरडे को इकट्ठा होते थे सबत मान के, और क्रिश्चियन संडे को इकट्ठा होते थे सबत के लिए नहीं, लेकिन मसीह के जी उठने की यादगारी। आमेन आमेन। इसलिए आज हम संडे को इकट्ठा होते हैं मसीह की जी उठने की यादगारी में। हम सबत नहीं मना रहे वहां पे। आमेन। फिर भी हम अपने कामों से पीछा छुड़ा के उस दिन को अलग कर रहे हैं मसीह की उस यादगारी के लिए। आमेन। और शाम को मेज में आने के लिए। इसलिए हम काम नहीं करते, लेकिन इसलिए नहीं कि वो सबत का दिन है। आपको समझ में आ रही है? हमारा जो सबत है जिसमें हम प्रवेश किए हैं वो चल रहा है। आमेन आमेन। Which are a shadow of things to come, but the bodies of Christ. क्योंकि वे सब आने वाली बातों की छाया है और मूल वस्तुएं मसीह की हैं। Listen now. ध्यान से सुनिए।